की जय। जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, ये संसार में हर जीव ये चाहता है कि मैं परमात्मा से मिलूं, उनसे बातचीत भी करूं और उनसे मिलने के लिए तरह तरह के उपाय करता है, तरह तरह के तरीके ढूंढता है। कोई कैसे, कोई तीर्थों पे जाता है, कोई और जगह जाता है। सब अपने अपने तरीके के साथ उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी वो इधर इधर भटक के ही रहते हैं। तो ऐसे ही एक बहुत जिद्दी इंसान था। उसके मन में आया कि मैं तो परमात्मा को ढूंढ के ही रहूंगा, चाहे कैसे भी है। मैं पहाड़ों पे जाऊंगा, वहां पे गुफा में बैठूंगा, वहां बैठ के भजन करूंगा और मैं मिलूंगा भी, बातें भी करूंगा, ढूंढ के ही रहूंगा। जब उसने बड़ी जिद्दी था, क्योंकि अब वो चला गया अपना परिवार छोड़ के, तो परिवार को बोला कि जब मैं परमात्मा के दर्शन कर लूंगा, बातचीत करूंगा, तभी घर लौट के आऊंगा, नहीं तो मैंने नहीं आना। मैं वहीं पे बैठ के तपस्या करूंगा। घर वालों ने काफी समझाया कि भाई परिवार के अंदर रह के भजन करो। वो कहता है जी नहीं, गुफा में ही जाके करूंगा। वो पहाड़ों पे चला गया, जाके वहां पे गुफा के अंदर कोई ढूंढी और वहां पे बैठ के अपना भजन करने लगा। भजन करते करते उसको साल 2 साल हो गए और कोई भी चीज की उसको प्राप्ति नहीं हुई। फिर ऐसे ही उसके मन में विचार आया कि चलो मैं किसी तीर्थ पे जाता हूँ, तो वहां पे शायद परमात्मा के मुलाकात हो जाए। अब वहां से तो कुछ गुफा में तो कुछ मिला नहीं और टाइम ऐसे ही खराब हो गया। और वहां पे फिर उसने जब तीर्थ गया, तो अब तीर्थ में भी वो ढूंढ रहा है कि कहाँ पे वो मिलेंगे, कैसे पहचानूंगा, क्या करूंगा। पर वो बड़ा सोच रहा था, इतने में एक संत महापुरुष उसको मिले। उसे पूछा, भाई परमात्मा को क्या? वो कहता है जी मुझे परमात्मा से मिलना है। आप तो संत आदमी हो, मुझे रास्ता बताओ, मैं कैसे मिलूं? और उनको मुझे मिलना है, मैं बिना मिले घर नहीं जाऊंगा। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो, अगर तुमने परमात्मा से मिलना है, बातचीत करनी है, उनको पाना है, तो अपने घर वापस जाओ, अपने परिवार में। ये परिवार के थ्रू ही तुम्हें उस परमात्मा से मुलाकात होगी, उसके दर्शन होंगे और उसी से हर काम जो है परिवार से होगा। क्योंकि परिवार ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सब मिलके एक होकर रहते हो, तो वहाँ पे सब रिद्धियाँ और सिद्धियाँ वहाँ पे अपने आप आ जाती है। तब वो संत महापुरुषों ने उसको उन्होंने बताया, फरमाया कि ये लो, हम आपको नाम देते हैं। ये नाम जपने से और आपको गारंटी भी देते हैं कि आपको परमात्मा के दर्शन भी होंगे और उनसे बातचीत भी होगी। तो वो बड़ा खुश हो गया। कहते लगा कि भाई अब तो मैं ये नाम जरूर जपूंगा, क्योंकि आपने जब गारंटी दे दी है तो आप तो झूठ बोलोगे नहीं। क्योंकि आपको कोई मेरे से लालच नहीं है, कोई कुछ है नहीं, आपका मेरा कोई जान पहचान नहीं है। जब इतनी गारंटी दी है तो ये तो जरूर होंगे। वो अपने परिवार में गया और सब परिवार वालों के साथ बैठ के अपना भजन करते, नाम जपते, खूब अपना जपते रहे। तो जब एक बार ऐसा साधन बना कि कोई वहां पे उनके यहाँ महात्मा जी आए, उन्होंने बोला, भाई आज सब लोग दरबार जा रहे हैं, आपने चलना है। तो सारा परिवार तैयार हो गया। जब तैयार हो गया तो वहां दरबार में गए। तो वहां पे जाके देखा तो ऐसे लगा जैसे कि मैं किसी स्वर्ग में आ गया हूँ, बेश्त में आ गया, सचखंड में आ गया। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। जब उन्होंने संत महापुरुषों के दर्शन किए, तो संत महापुरुषों ने पूछा उससे, हाँ भाई भगत जी, भजन नाम जपते हो? जैसे ही पूछा उनसे,
तो उनकी जबान बंद हो गई और अंदर से इतनी रोशनी हो गई, प्रकाश हो गया और ज्ञान हो गया कि उन्होंने फीलिंग किया कि वो महात्मा जी ने जो मुझे नाम दिया था, तो देखो आते ही इन्होंने मेरे से पूछ लिया नाम जपता है। तो देखो उन्होंने बोला कि यही परमात्मा है जो साकार रूप में यहाँ पर बैठे हैं और मेरे से बातचीत कर रहे हैं। उसको ज्ञान हो गया। फिर वहां से वो बहुत ही खुशी खुशी जब आश्रम में रात को सोया वहां पर, तो उसके स्वप्न में आ गए। स्वप्न में आके फिर पूछा, हाँ भाई ये बता, बातचीत हो गई, दर्शन भी हो गए, और नाम ज्यादा से ज्यादा जपा कर, तो तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा, तेरा लोक भी सुखी हो जाएगा और तेरा परलोक भी सुखी हो जाएगा। क्योंकि देखो संत महापुरुष साक्षात परमात्मा है। वो इंसान का रूप लेकर धरा पर आए हैं, और जो भी उनकी चरण शरण में जाता है, जो उनको इंसान समझता है उनको वो इंसान नजर आते हैं, जो भगवान समझता है वो उनको वो भगवान नजर आते हैं। तो देखो हम तो कितने खुश नसीब हैं, कितनी हमारे ऊपर अपार कृपा है। देखो वो संत महापुरुषों ने उनको नाम दिया और गारंटी दी, तो देखो उनके ने गारंटी पूरी भी कर दी। तो हमारे ऊपर तो इतनी अपार कृपा है, हम तो उनके दर्शन भी करते हैं, उनसे नाम भी मिला हुआ है। और ये नाम वो बार बार एक ही चीज फरमाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नाम जपो, ज्यादा से ज्यादा नाम जपो। जितना नाम का अभ्यास होगा उतना हमारा लिए संसार की खुशियां ज्यादा मिलेंगी और परलोक की भी हमें खुशियां मिलेंगी। क्योंकि ये नाम एक दिया है। इसको जैसे माटी के दीपक के अंदर तेल डाल दो, बत्ती लगा दो, तो वो कितनी देर वो सारी अंधकार को दूर करता है, उससे लड़ता है और तुम्हें रोशनी कर देता है। और कितनी तुम्हें हर तरह से जब रोशनी होती है तो हर चीज अच्छी लगती है। अंधेरे में कोई चीज अच्छी लगती है? नहीं लगती। ऐसे ही हमारा ये जो शरीर है, ये जो हमारा मन है, ये जो हमें नाम मिला हुआ है, ये अगर हम नाम जपते हैं तो हमारा अंदर का जो मन है वो ये नाम एक दिया है, मन जो है वो माटी है। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो अंदर प्रकाश हो जाता है, दिया जल जाता है और संसार की हर खुशियां हमें मिल जाती हैं और परलोक की भी खुशियां मिल जाती हैं। क्योंकि संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि देखो ज्यादा से ज्यादा नाम जपो, जितना ज्यादा नाम जपोगे उतना तुम्हें जो मांगोगे हर चीज तुम्हें बिना मांगे ही मिल जाएगी। क्योंकि नाम के अंदर इतनी ताकत है, ये रिद्धियों सिद्धियों की मालिक है जो नाम है। ये साक्षात परमात्मा का ही रूप है। जो परमात्मा है वो अपना ही रूप, अपना ही नाम तुम्हें देते हैं ताकि तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। तो देखो एक सबसे पहले हमारा परिवार है। क्योंकि परिवार के अंदर जब हम सारे एक होकर, इकट्ठे होकर हम वहां पे नाम जपते हैं तो कितनी अपार कृपा हो जाती है। देखो संत महापुरुषों ने हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी एक वर्ड डाल दिया, श्रद्धा, विश्वास, कि ये जिस परिवार में होगा उस परिवार में परमात्मा का 24 घंटे वास रहता है। वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। वहाँ कोई बीमारी नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी हमारे कर्मों के मुताबिक जो हमने काम किए हैं उसका तो हमें फल तो मिलेगा ही। तो जब हम उस परमात्मा को याद करते हैं तो वो हमारा सपने में कट जाता है, थोड़े से ही काम में हो जाता है। अगर हमें कोई तकलीफ आए, कुछ आए, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें किसी चीज़ के ऊपर संशय नहीं करना चाहिए। हमें तो यही सोचना चाहिए
कि देखो जो परमात्मा कर रहा है, मालूम नहीं कितनी बड़ी मुसीबत थी, कितना कुछ था, तो ऐसे सपने में काट दिया, थोड़े में काट दिया। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप नाम जपोगे, जितना ज़्यादा आप भजन करोगे, उतनी ज़्यादा आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपके परिवार के अंदर खुशियाँ आएंगी, हर तरह से आपको मौज ही मौज रहेगी। परिवार में इकट्ठे रहो और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। जितना ज़्यादा नाम जपोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। संत महापुरुष फरमाते हैं हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे कम से कम नहीं कर सकते, एक एक घंटा करके करो। अगर एक एक घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके करो। जरूर करो। नाम जपने का कोई समय नहीं है, कोई जगह नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त आप अपने संसारी काम भी करते रहो और नाम भी जपते रहो। क्योंकि जब आप नाम जपोगे तो आपको बहुत सारी रुकावटें आएंगी, तो वो रुकावटों की आप परवाह मत करो। आप ये मत सोचो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इधर जाना है, मुझे उधर जाना है। सभी काम करते रहो और साथ में आपका जो ध्यान है उस परमात्मा की तरफ होना चाहिए। और उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, ताकि आपका जो जीवन है वो सफल हो जाए। क्योंकि ये जो मनुष्य देह हमें मिली है, ये बड़ी मुश्किल के साथ मिली है। ये बार बार नहीं मिलने वाली। जो समय निकल गया तो निकल गया, अब जो बाकी है उसको आप खराब मत करो। जब संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो भी वक्त आपके पास है उस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, क्योंकि भजन ही तुम्हारे साथ जाएगा। ये संसार की जितनी चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, ये कोई भी चीज़ संसार की हमारे साथ जाने वाली नहीं है। क्योंकि ये यहाँ की यहीं रह जानी है। ये जो श्वास है ये इतने कीमती हैं, अगर तीनों लोगों की भी कीमत डाल दें तो फिर भी इसकी बराबरी नहीं हो सकती। जब इंसान शरीर छोड़ने वाला होता है, अगर वो परमात्मा से किसी से भी रिक्वेस्ट करे, डॉक्टरों से किसी से, कि मुझे एक दो श्वास दे दो वापस, तो क्या मिल जाएंगे? नहीं मिलते। तो देखो इतनी कीमती चीज को हम खराब कर रहे हैं, तो हमें ये चीज को खराब नहीं करना। हमें ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लेना है। तो इसलिए हमें चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त उस परमात्मा की तरफ ध्यान रखो। जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा नाम जपो, ताकि आपका जो जीवन जिस पर्पस के लिए आपको ये शरीर मिला है वो पर्पस आपका हल हो जाए। क्यों? आप संसारी की जितने दुख है 84 लाख योनि में ना भुगतना पड़े। संसार में अगर थोड़ा सा दुख आए तो कितना इंसान परेशान हो जाता है। तो 84 लाख योनि तो युगों के युग बीत जाते हैं, तभी भी खत्म नहीं होती। इतना उसके अंदर तो सिवाय दुखों के और कुछ नहीं है। परमात्मा की बड़ी अपार कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला है। तो ये मनुष्य शरीर को खराब मत करो। इसका जो श्वास मिले हैं इनको खराब मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो और अपने परिवार में एक होकर रहो। और हर तरह से देखो, फिर संसार की आपको हर तरह से खुशियाँ, संसार की हर चीज़ आप जो मांगोगे बिना मांगे ही आपको हर चीज़ आपके कदमों में आ जाएगी। क्योंकि ये नाम एक ऐसा है, ये रिद्धियों सिद्धियों का मालिक है। जहाँ पर नाम होता है तो वहाँ पे हर चीज़ होती है। जब हम संत महापुरुषों के पास जाके कुछ मांगते हैं तो संत महापुरुष क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं नाम जपो सब ठीक हो जाएगा। तो देखो नाम में इतनी ताकत है। तो हमारे ड्यूटी बनती है हम उस संत महापुरुषों के हुक्म में चलें, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें, ताकि उनको भी प्रसन्नता हो कि देखो हमारा गुरुमुख है, ये दुखों से बच के ये जीव उस सचखंड को जाएगा और संसार के भी इसको पूरे सुख दो। इतनी हमारे ऊपर अपार कृपा करते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने ये शरीर का पूरा पूरा लाभ उठाना है और संसार की भी खुशियां लेनी है और परलोक की भी खुशियां लेनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।